वेलकम टू एग्जाम्स कोर्स। हमारा आज का टॉपिक है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। आज हम डिस्कस करेंगे जो भाषा है उसकी प्रकृति और उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज के द्वारा कोई भी जो व्यक्ति है, कोई भी जो इंसान है, वो अपने मन की फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है और दूसरे के मन के भी जो भाव होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, उसको भी वो समझता है, अंडरस्टूड करता है लैंग्वेज के द्वारा ही। सीधी भाषा में कहें तो जो भाषा है वो दूसरे के मन के भाव और विचारों को समझने का माध्यम है। उसी प्रकार से हम भी अपने मन के जो भाव और विचार हैं वो भाषा के द्वारा ही प्रकट करते हैं। सो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है, पहली विशेषता लैंग्वेज की जो है, लैंग्वेज इज लर्न्ड। कोई भी जो भाषा है उसे सीखा जाता है। लैंग्वेज इज नॉट अ बॉर्न एक्टिविटी एज क्राइम। ये ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो हमें जन्म से मिली है। लाइक जैसे रोना है, तो एक बच्चा जब जन्म लेता है तो शुरू से ही रोना उसे कोई सिखाता नहीं है, उसे वो ऑटोमेटिकली, ये ऐसी प्रक्रिया है कि अगर बच्चे को भूख लगेगी या उसे किसी चीज़ की नीड है, तो क्योंकि वो उस समय पर अपनी बात को कहकर प्रकट नहीं कर सकता, तो वो क्राई करके उस बात को प्रकट करता है। तो इसलिए ये एक जो लैंग्वेज है वो बॉर्न एक्टिविटी नहीं है जो हमें बचपन से ही प्राप्त हुई है। लैंग्वेज इज नॉट एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस भी नहीं है। एनीवन कैन लर्न इट बाय इमिटेशन एंड प्रैक्टिस। कोई भी भाषा जो है वो हम सीख सकते हैं, लेकिन वो कैसे सीखेंगे? इमिटेशन से और प्रैक्टिस से। एक बच्चा भी है जो वो जन्म लेता है, तो वो वातावरण में, जिस परिवार में जिन शब्दों को वो बोलते हुए देखता है मेंबर्स को, तो वो इमिटेशन से उस लैंग्वेज को लर्न करता है। ऐसे ही जब वो उन शब्दों को इस्तेमाल करने लगता है, प्रैक्टिस करने लगता है, तो वो उस लैंग्वेज को धीरे धीरे सीख जाता है। उसकी वोकेबलरी धीरे धीरे बढ़ती है और इस तरीके से वो उस लैंग्वेज को सीख लेता है। तो कोई भी जो व्यक्ति है वो भाषा को सीख सकता है, लैंग्वेज को लर्न कर सकता है इमिटेशन से। पहले तो वो जो उसको एनवायरनमेंट होता है, उस माहौल में मिले जो शब्द होते हैं उनको इमिटेट करता है, और उसके बाद जब उसे अपनी प्रैक्टिस में लेकर के आता है तो वो लैंग्वेज को सीख लेता है। तो ये एक बॉर्न एक्टिविटी नहीं है, ना ही ऑटोमेटिक प्रोसेस है। इसे हम सीख सकते हैं इमिटेशन और प्रैक्टिस से। लैंग्वेज इज अ सिस्टम। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है कि जो लैंग्वेज है वो एक सिस्टम है। जैसे कि हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, वो भी एक सिस्टम है। आपने देखा होगा कि जो हमारा शरीर है वो सेल्स से बना है। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। फिर सेल्स से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से फिर ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम हो गए, जिसमें कई सारे सिस्टम आ जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम मिलकर जो है वो हमारी बॉडी तब जाकर फंक्शन करती है। तो ह्यूमन बॉडी की तरह ही जो लैंग्वेज है वो भी एक सिस्टम ही है। लेकिन लैंग्वेज कैसे फंक्शन करती है? थ्रू साउंड वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स। यानी कि जो भाषा है वो कार्य करती है साउंड वर्ड्स और स्ट्रक्चर्स के द्वारा। जो लेटर्स होते हैं उनकी एक ध्वनि होती है। लाइक जैसे ए है, तो उसको हम जब प्रोनाउंस करते हैं तो ए की आवाज़ आती है, बी को प्रोनाउंस करते हैं तो ब की आवाज़ आती है। तो इनसे लेटर्स से जाके फॉर्मेशन होता है वर्ड्स का, फिर वर्ड्स से सेंटेंसेस बनते हैं। तो लैंग्वेज इसी तरीके से वर्क करती है। साउंड वर्ड्स और उनके द्वारा जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनके द्वारा जो लैंग्वेज है वो वर्क करती है सिस्टम की तरह। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है लैंग्वेज इज द एक्वायर्ड बिहेवियर। जो लैंग्वेज है वो एक एक्वायर्ड बिहेवियर है। एक्वायर्ड मीन्स अर्जित किया गया व्यवहार है। तो भाषा एक ऐसा व्यवहार है जिसे अर्जित किया जाता है। एक्वायर्ड बिहेवियर सच एज इफ अ मैन इज शिफ्टेड टू अनदर कम्युनिटी। इसको हम इस एक तरीके से समझ सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति शिफ्ट कर जाता है किसी और समुदाय में या किसी और कल्चर ग्रुप में, तो वो सेम दूसरे ग्रुप में जिसमें वो जाएगा या दूसरी कम्युनिटी में जाएगा, उसकी लैंग्वेज जो बोलते हैं लोग, वो जिस कल्चर को फॉलो करते हैं, जिस कम्युनिटी में वो गया है, तो उसकी लैंग्वेज को वो क्या कर लेता है? अर्जित कर लेता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, वो आज एक अलग समुदाय में है, वो शिफ्ट होकर किसी और कल्चर में या किसी और कम्युनिटी में, ग्रुप में चला जाता है, तो वहाँ की लैंग्वेज को वो अक्वायर कर लेता है, अर्जित कर लेता है उस कल्चर और उस कम्युनिटी से। आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग अपनी जगह छोड़ करके अगर किसी दूसरी जगह, किसी और दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, तो वहाँ की लैंग्वेज को वो बहुत जल्दी अपना लेते हैं, क्योंकि उनका माहौल, उनका एनवायरनमेंट ऐसे हो जाता है, वो उस कल्चर में रहना शुरू कर देते हैं, उस कम्युनिटी में रहना शुरू कर देते हैं, तो उनकी लैंग्वेज में भी वो चीज़ें आ जाती हैं। उनका बिहेवियर जो है वो उस लैंग्वेज को, जहाँ वो नए कल्चर में गए हैं, नई कम्युनिटी में गए हैं, उसको अर्जित कर लेता है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है
लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन। जो भाषा है वो कम्युनिकेशन के लिए है। कम्युनिकेशन मीन्स वार्तालाप के लिए, यानी कि जो मेन पर्पस है लैंग्वेज का, किसी भी भाषा का जो मेन उद्देश्य होता है वो है कम्युनिकेशन, वार्तालाप। इट इज अ मीडियम ऑफ सोशल कम्युनिकेशन। ये एक माध्यम है सामाजिक वार्तालाप का, सामाजिक संचार का। समाज में रहना है तो लोगों से कम्युनिकेट भी करना पड़ता है, तो उस कम्युनिकेशन का जो साधन बनती है वो भाषा ही बनती है। तो ये एक मीडियम बन जाता है सोशल कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज लैंग्वेज इज एवर चेंजिंग, डायनेमिक। जो भाषा होती है वो हमेशा एवर चेंजिंग है। एवर चेंजिंग मीन्स बदलती रहती है, डायनेमिक है नेचर में। नो लैंग्वेज ऑन अर्थ इज स्टैटिक। कोई भी लैंग्वेज जो पृथ्वी पर है वो स्टैटिक नहीं है, स्थिर नहीं है। कहने का मतलब है उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। आपने देखा भी होगा कि साल दर साल हम इंग्लिश लैंग्वेज देख लें या हिंदी लैंग्वेज देख ले, उसके कुछ वर्ड्स में चेंज हो जाता है। कई बार आपने देखा भी होगा कि कुछ समय पहले श्रीमती जब हम लिखते थे हिंदी में तो उस पे जो मात्रा लगती थी त पर, तो पहले छोटी ई की मात्रा लगा करती थी, लेकिन आज के समय पे अगर हम श्रीमती लिखते हैं तो उसमें बड़ी ई की मात्रा का यूज किया जाता है त पर। तो इस तरीके से हिंदी में भी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी चेंज होते रहते हैं। कोई भी लैंग्वेज जो है अर्थ पर वो स्टैटिक नहीं है, एवर चेंजिंग है, समय के अनुसार बदलती रहती है। एवरी लैंग्वेज इज अंडरगोइंग चेंजेस इन इट्स ग्रामर। हर लैंग्वेज जो है वो बदलती रहती है, उसका व्याकरण, उसकी वोकेबलरी, उसका स्ट्रक्चर, उसकी फोनोलॉजी जो है वो डायनेमिक है। डायनेमिक मीन्स गतिशील या फिर परिवर्तनीय है। इसका जो ग्रामर होता है किसी भी लैंग्वेज का या वोकेबलरी होती है, स्ट्रक्चर, फोनोलॉजी, इनमें बदलाव होते रहते हैं। एवर चेंजिंग है, कोई भी जो भाषा है वो स्थिर नहीं रहती है, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। फोनोलॉजी जो वर्ड है भाषा विज्ञान यानी कि जो लिंग्विस्टिक्स है उसकी एक ब्रांच है, उसकी शाखा है जो डील करती है सिस्टम ऑफ साउंड से, जिसमें फोनेटिक्स इंक्लूड होते हैं और लैंग्वेज भी उसके साथ साथ डिफरेंट लैंग्वेजेस जो होती हैं उनके फोनेटिक्स, ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। तो फोनोलॉजी लिंग्विस्टिक्स की वो शाखा है जो डील करती है सिस्टम ऑफ साउंड से, जिसमें फोनेटिक्स इन्वॉल्व होते हैं। अगली विशेषता है लैंग्वेज इज वोकल। जो भाषा है वो ध्वन्यात्मक है। इट इज प्रीमियर लीग ऑब्जर्व्ड स्पीच। इसका जो मुख्य संघ है यानी कि जो इसका प्रीमियर लीग है लैंग्वेज का, वो स्पीच होता है। स्पीच इज अ फंडामेंटल थिंग इन लैंग्वेज लर्निंग। किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने में यानी कि किसी भी भाषा को सीखने में जो स्पीच है वो एक फंडामेंटल थिंग होता है। इट मीन्स किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने में जो स्पीच है वो बेसिक है, बेसिक थिंग है। फंडामेंटल थिंग मीन्स बेसिक थिंग है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन कल्चरल एक्सपीरियंसेस। जो भाषा है वो आधारित होती है कल्चरल एक्सपीरियंसेस पे, सांस्कृतिक अनुभव पर। जो भाषा है वो आधारित है सांस्कृतिक अनुभव। एवरी लैंग्वेज इज प्रोडक्ट ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी एंड कल्चर। कोई भी जो भाषा है वो किसी एक विशेष समुदाय या फिर विशेष समाज का प्रोडक्ट होती है। In each language there are words that show the specific culture of that community. हर लैंग्वेज में कोई भी जो भाषा होती है उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि एक विशेष कल्चर या समुदाय को जो है पहचान देते हैं। यानी कि आपने देखा भी है कि एक विशेष समाज है या एक विशेष समुदाय है तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि उस विशेष समुदाय और कम्युनिटी को जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। तो हर लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एक विशेष कल्चर और कम्युनिटी को शो करते हैं, उनके स्पेसिफिक कल्चर को, उस कम्युनिटी को शो करते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज इज यूनिक। भाषा जो है वो यूनिक हो। यूनिक मीन्स भाषा जो है वो अद्वितीय है। ईच लैंग्वेज इज यूनिक। प्रत्येक भाषा जो है वो यूनिक होती है। नो टू लैंग्वेजेस आर अलाइक। कोई भी दो भाषा अगर आप देखें तो वो कभी भी एक जैसी नहीं होती है। दे कैनॉट हैव द सेम सेट ऑफ पैटर्न्स और स्ट्रक्चर, साउंड्स, ग्रामेटिकल रूल्स। अगर हम दो भाषाओं को देखें तो आपने देखा होगा कि कभी भी उनका जो वर्ड्स का पैटर्न है वो सेम नहीं होता, उनके स्ट्रक्चर सेम नहीं होते। हिंदी और इंग्लिश भाषा को भी देख लीजिए आप तो उसमें भी बहुत डिफरेंस है। आपने देखा होगा कि साइलेंट वर्ड्स इंग्लिश में होते हैं जबकि हिंदी में नहीं होते। हिंदी में हम कुछ ऐसे चिन्ह हैं जिनका यूज करते हैं, अनुनासिक है, अनुस्वार है, चंद्रबिंदु लगाते हैं, अंकी बिंदी का यूज करते हैं, लेकिन वो सब इंग्लिश में नहीं होता है। तो अगर आप देखें, आपके सामने एग्जाम्पल से मैंने बता ही दिया है कि कोई भी जो दो लैंग्वेज है आप उनको अगर कंपेयर करके देखेंगे तो उनका कभी भी सेम सेट ऑफ पैटर्न नहीं होता, ना तो लेटर्स का, ना ही उनके स्ट्रक्चर का, साउंड्स का, ग्रामेटिकल रूल्स का। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कोई भी दो भाषा अगर हम देखें वो कभी भी
सेम नहीं होती है, इसलिए लैंग्वेज जो है वो यूनिक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी, मीन्स जो लैंग्वेज है वो स्वैच्छिक है, स्वेच्छाचारी भी बोल सकते हैं हम इसे। ये बिना किसी तर्क के, यानी कि बिना किसी रीजन के या बिना किसी नियम या योजना पर आधारित होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम देखें तो कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता किसी भी लैंग्वेज के वर्ड में और उसके मीनिंग में। अगर हम देखें तो एक एग्जाम्पल की सहायता से, जो लड़का है उसे इंग्लिश में बॉय कहते हैं, तो अगर इसमें कोई भी संबंध नहीं है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में बॉय उसे क्यों कहते हैं, उसका मीनिंग बॉय क्यों है, तो इसमें कोई भी संबंध नहीं है। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज एंड इट्स मीनिंग, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का जो वर्ड है उसमें और उसके मीनिंग में कोई भी संबंध नहीं होता कि ऐसा क्यों है। तो लैंग्वेज जो है इसीलिए आर्बिट्रेरी है, मीन्स स्वेच्छाचारी है। देयर इज नो रीजन वाई अ लैंग्वेज इज कॉल्ड एज लैंग्वेज इन इंग्लिश, भाषा इन हिंदी एंड जबान इन उर्दू। एग्जाम्पल भी यहाँ पर आपको बता रखा है कि इसका कोई कारण नहीं है कि जो लैंग्वेज वर्ड है उसे इंग्लिश में लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, हिंदी में भाषा क्यों कहा जाता है और उर्दू में ज़बान क्यों कहा जाता है। तो इसीलिए बोला जा रहा है यहाँ पर कि एक विशेषता जो लैंग्वेज की है वो है आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मीन्स वो स्वेच्छाचारी होती है, बिना किसी तर्क के, नियम या योजना पर आधारित, एक तरीके से वो स्वेच्छाचारी है। कोई रिलेशनशिप नहीं होता इस बात में कि जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है उसके वर्ड्स और उसकी मीनिंग में कोई रिलेशनशिप हो। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज लैंग्वेज इज मेड ऑफ हैबिट्स। जो भाषा है वो बनती है हैबिट्स से। अ पर्सन कैन बी सेड टू हैव लर्न्ड अ लैंग्वेज व्हेन ही कैन स्पीक इट विदाउट एनी कॉन्शियस एफर्ट। कोई भी पर्सन जिसे कहा जा सकता है कि उसने लैंग्वेज को लर्न सीख लिया है, तब कहा जाएगा जब वो उसे उस भाषा को पर्टिकुलर बोल पाएगा बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट। सो जो लैंग्वेज है, आपने देखा भी होगा कि एक भाषा जो है उसमें परफेक्शन तभी आता है जब हम उसे अपनी हैबिट में लाते हैं। इंग्लिश के लिए अगर एनवायरनमेंट अच्छा है, अगर हमें एनवायरनमेंट अच्छा मिलता है जहाँ पर लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो हम फ्लुएंसी खुद ही आ जाती है। तो हैबिट से ही जो है लैंग्वेज बनती है। फ्लुएंसी तब आती है जब हमें ऐसा एटमॉस्फेयर मिलेगा जहाँ हम उस लैंग्वेज को बोल सके, अपनी हैबिट में ला सके। तो अगर वो हमारे हैबिट में आ जाती है तो लैंग्वेज में धीरे धीरे परफेक्शन और फ्लुएंसी आ जाती है। नो लैंग्वेज कैन बी लर्न्ड विदाउट अ सफिशिएंट प्रैक्टिस। कहने का अर्थ यह है कि कोई भी भाषा ऐसी नहीं है जिसे हम सीख सकते हैं बिना प्रैक्टिस के। अगर आपको कोई भी भाषा अच्छे से सीखनी है तो उसके लिए सफिशिएंट प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। लैंग्वेज इज नोन बाय यूज एंड नॉट बाय रूल्स। लैंग्वेज को जाना जाता है यूज से, उसके रूल्स से नहीं। कहने का अर्थ ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रूल्स को रट लो लेकिन आपको उस लैंग्वेज को बोलना ना आए। तो कहने का मतलब ये है कि प्रयोग में लाना भी आना चाहिए। आप कोई लैंग्वेज लर्न कर रहे हो, उसे यूज़ नहीं कर रहे हो, केवल उसके रूल्स आपको पता है, तो लैंग्वेज जानी जाती है उसके यूज़ के लिए, रूल्स के लिए नहीं जानी जाती है। लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ प्रोसेस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। लैंग्वेज को लर्न करना जो है वो एक प्रक्रिया है, वो एक प्रोसेस है हैबिट फॉर्मेशन का। कहने का अर्थ वही है कि हैबिट फॉर्मेशन, अगर आपका हैबिट फॉर्मेशन हो गया तभी आप एक लैंग्वेज को लर्न कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज लैंग्वेज इज हेट्रोजीनियस इन नेचर। हेट्रोजीनियस वर्ड को अगर हम साइंस टर्म में देखें तो ये एक ऐसा मिक्सचर होता है हेट्रोजीनियस जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स या फिर डिफरेंट सब्सटेंसेस जो हैं वो मिक्स होते हैं। तो भाषा भी उसी प्रकार की है। हर लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में भी हम कहें तो बहुत सारी दूसरी लैंग्वेजेस के वर्ड्स जो हैं वो मिक्स हैं। इसीलिए यहाँ पर लैंग्वेज को हेट्रोजीनियस कहा गया है नेचर में, प्रकृति में, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मिक्स हैं अदर लैंग्वेजेस से। तो इंग्लिश लैंग्वेज कंटेन्स वर्ड्स फ्रॉम सो मेनी अदर लैंग्वेज दैट इट हैज बिकम द मोस्ट मिक्स्ड लैंग्वेज। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस इन नेचर। इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि कई सारी भाषाओं से लिए गए हैं, इसीलिए ये जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट मिक्स्ड लैंग्वेज मानी जाती है। इसीलिए इसको हेट्रोजीनियस इन नेचर कहा जा रहा है, क्योंकि आपको बताया ही है कि साइंस टर्म में जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस जो हैं वो मिक्स होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज लैंग्वेज इज इडियोलेक्ट। इडियोलेक्ट जो वर्ड है वो है कि कोई भी जो पर्टिकुलर पर्सन है वो एक लैंग्वेज को कैसे यूज करता है, यानी कि जो व्यक्ति की भाषा होती है उसे इडियोलेक्ट बोलते हैं। That means it has its own individual characteristics as no two people exactly in the same way. कहने का अर्थ ये है कि जो लैंग्वेज है, जो भाषा है वो इडियोलेक्ट है। क्यों है? क्योंकि हर इंडिविजुअल पर्सन की जो अपनी विशेषताएं होती हैं किसी बात को कहने की। मैं आपको ये बात समझा रही हूँ, मेरे समझाने का अंदाज कुछ और होगा। अगर कोई व्यक्ति
और इस बात को समझा रहा है कि लैंग्वेज इडियोलेक्ट होती है वो किसी और तरीके से समझाएगा। उसका वॉइस, आवाज़ अलग होगी, उसका रिदम अलग होगा, उसका पिच अलग होगा, टोन अलग होगा, तो इसीलिए इसको इडियोलेक्ट बोला जा रहा है। इडियोलेक्ट का मतलब ही यही है कि कोई भी व्यक्ति जो विशेष है उसके बोलने का या भाषा के प्रयोग करने का जो अंदाज है वो अलग अलग होता है, हर व्यक्ति का सेम नहीं होता है। देयर आर वेरिएशन इन वॉइस, रिदम, पिच एंड स्पीच। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई बात मैं आपको बोल रही हूँ या मैं समझा रही हूँ, मेरे समझाने का ढंग कुछ और होगा, किसी और के समझाने का कुछ और होगा। उनके वॉइस में, आवाज़ में डिफरेंस होगा, रिदम में हो सकता है, पिच में ऊंचा नीचा। जिस तरीके से मैं वर्ड्स को बोल रही हूँ तो मेरा पिच टोन अलग होगा, किसी और व्यक्ति का अलग होगा, तो इसीलिए इसको इडियोलेक्ट बोला जा रहा है। यानी कि हर इंडिविजुअल जो है वो एग्जैक्टली सेम वे में एक बात को नहीं कह सकते, इसीलिए जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो इडियोलेक्ट है। नेक्स्ट है लैंग्वेज इज यूनिवर्सल। तो भाषा जो है वो सार्वभौमिक है, मीन्स विश्वव्यापी है। विदाउट लैंग्वेज ऑल ट्रेड एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स विल स्टॉप। बिना भाषा के जितने भी व्यापार हैं, सभी प्रकार के जो व्यापार हैं और सभी प्रकार के जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं वो स्टॉप हो जाएंगे। यानी कि अगर देखा जाए भाषा ना हो तो जितना भी व्यापार है और भी बाकी के जो सिस्टम्स हैं वो सब रुक जाएंगे। इट इज़ यूनिवर्सल एज इट इज़ यूज्ड इन ईच एंड एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो ये एक तरीके से विश्वव्यापी है भाषा, इसके बिना कोई भी कार्य जो है वो संभव नहीं है। हम अपने मन के भावों को, विचारों को प्रकट नहीं कर पाएंगे बिना भाषा के, दूसरे के मन के भाव और विचारों को समझ नहीं पाएंगे। तो क्योंकि ये यूनिवर्सल है, विश्वव्यापी है और इसका प्रयोग किया जाता है हर कंट्री में, वर्ल्ड की हर कंट्री में इसका यूज किया जाता है, इसीलिए ये यूनिवर्सल है। तो आज हमने चर्चा की है लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताएं और लैंग्वेज की प्रकृति कैसी होती है उनके बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और आने वाली नई ग्रामर और लिटरेचर की वीडियोस के लिए।